नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो हैं इसमें इसकी शुरुआत करने के लिए इसे बोला गया है 40,000 से जनसंख्या को कवर ना करे, मतलब कि एक पीएससी इतनी जनसंख्या को कवर नहीं कर सकती है, तो इतनी जनसंख्या को कवर ना करने के लिए इन्होंने बोला है। फिर अच्छी से सभी चीज़ों को अच्छे से गुणवत्ता, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हो, अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमारी पीएससी के अंदर प्रेजेंट हो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। और चिकित्सा हेल्थ सर्विसेज का एकीकरण मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इन्होंने बोला है, हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए बोला है। नेक्स्ट फिर इसमें लेडी हेल्थ विजिटर और एएनएम तैयार करने के लिए इसमें बोला है पब्लिक हेल्थ के लिए किस कमेटी ने बोला है, ये मुडलेयर कमेटी ने ये सारी सिफारिशें दी है, ठीक है। नेक्स्ट है चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी का गठन कब हुआ था? 1963 में। इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो लिखना है आपको, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एम.एस. चड्ढा थे। कौन थे इसके चेयरमैन? डॉक्टर एम.एस. चड्ढा, ठीक है। इस कमेटी के पीछे क्या उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है, मतलब कि NMEP नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो भारत सरकार द्वारा 1958 में प्रारंभ किया गया था, उसका मेंटेनेंस फेज़ के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्ययन, मतलब कि वो वापस मेंटेन तो हो गया, मतलब कि ख़त्म तो हो गया मलेरिया, लेकिन उसको वापस से मेंटेन करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज या बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें प्रोवाइड की जाए, इसके लिए इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है PSC, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है, उसके द्वारा बेहतर सेवाओं एवं योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के जरूरी आवश्यकताओं को पता करना, मतलब कि ये कमेटी का उद्देश्य ये भी था कि इसके द्वारा जो PSC होती है उसके द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्लान की जाए, वो इम्प्लीमेंट की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है चड्ढा कमेटी की मुख्य रिकमेंडेशन जो है वो क्या क्या रिकमेंडेशन इनकी थी, ठीक है। तो फर्स्टली देखना, सिफारिश इन्होंने दी थी नेशनल मलेरिया इराडिकेशन के लिए, इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए इन्होंने दिया था, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं को उठाना चाहिए, मतलब कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम है, तो उसकी जिम्मेदारी किसको उठाना चाहिए? स्वास्थ्य सेवा। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। और जो भी है ब्लॉक को या PSC केंद्रों को ये सारी चीज़ें सौंपनी चाहिए, ठीक है। रूरल हेल्थ सर्विसेज का सुदृढ़ीकरण इसमें किया जाता है। बेसिक हेल्थ वर्कर द्वारा मलेरिया की सतर्कता के लिए अभियान चलाना, होम विजिटिंग करना, बेसिक हेल्थ वर्क नियुक्त करना, बेसिक हेल्थ वर्कर द्वारा संपादित किए जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, 3 से 4 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट नियुक्त किया जाना चाहिए। बेसिक हेल्थ वर्कर में सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए। कितनी जनसंख्या पर? 20,000 से 25,000 पर सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक हेल्थ वर्कर को मल्टीपर्पज़ वर्क के रूप में पहचान दी जाए, मतलब कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो भी है, जैसे कि कोई भी हेल्थ वर्कर जिसके अंदर आ रहा है आशा कार्यकर्ता वगैरह, तो उसको मल्टीपर्पज़ वर्कर की पहचान देना, परिवार नियोजन एवं जो फैमिली प्लानिंग और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं उनका एकत्रीकरण करना और गतिविधियों का संपादन करना। नेक्स्ट आती है मुखर्जी कमेटी, ठीक है, जो अपनी चड्ढा कमेटी जो है, सॉरी, उसके बाद फर्स्टली अपन ने कौन सी पढ़ी? बोहर कमेटी, उसके बाद मुडलेयर कमेटी है, मुडलेयर कमेटी के बाद अच्छी चड्ढा कमेटी, ठीक है। चड्ढा कमेटी के बाद आता है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1965 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1965 में। और इसके चेयरमैन थे मुखर्जी। और इसके गठन के पीछे क्या उद्देश्य था कि 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त करना, अनुशंसा की इन्होंने,
ठीक है, मतलब कि एक 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त नहीं करना चाहिए और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में करने तथा मलेरिया सतर्कता अभियान के अंतर्गत संपादित की जाने वाली गतिविधियों के साथ साथ परिवार नियोजन एवं हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में एकत्रीकरण संबंधी गतिविधियों का संपादित करने की अनुशंसा भी की है। तो ये जो चड्ढा कमेटी में जो बताया है, ये सब मुखर्जी कमेटी ने उनका जो है पूरा मतलब कि उन्होंने पूरा उनको उससे ये सब उन्होंने कि उनसे ये सहमत नहीं थे, इन्होंने ये सारी चीज़ों को नकारा है। ठीक है, चड्ढा कमेटी जो है उन्होंने मुखर्जी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। मुखर्जी कमेटी ने रिकमेंडेशन देने के साथ साथ जो परिवार नियोजन संबंधी गतिविधियों के प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम पृथक स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि एक किसी भी परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बेसिक हेल्थ वर्कर को परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंध मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चलने वाली गतिविधियों को परिवार नियोजन की गतिविधियों के पूर्णतः पृथक कर देना चाहिए। मतलब कि जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो। मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, फैमिली प्रोग्राम्स के अंदर जो भी है, तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग करना। ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट आती है जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1964 में स्टार्ट हुआ था इसका। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगलवाला। कौन थे? एन जंगलवाला। ठीक है, और इस कमेटी को स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण कमेटी मतलब अ कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी को कौन से नाम से जाना जाता है? अ कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। 1967 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिकमेंडेशन किया था किस चीज़ के बारे में? स्वास्थ्य सेवाओं संगठन एवं स्वास्थ्य कर्मियों का उच्च स्तर से निम्न स्तर पर एकीकरण होना चाहिए। मतलब कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको नीचे के लेवल से लगा करके ऊपर के डॉक्टर के लेवल तक, क्योंकि सारी जो HOD है, हर डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ये सभी इन सभी लोगों को अलग अलग स्तरों पर निम्न से लेकर के उच्च स्तर पर इंटीग्रेट करना चाहिए। ये इन्होंने सिफारिश किया। नेक्स्ट इन्होंने सिफारिश किया था कि जो स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य स्थितियाँ उपलब्ध हो, क्योंकि हर एक पर्सन को अलग अलग काम जो है वो दिया जाए। ठीक है, समान वरिष्ठता, मतलब अलग अलग लोगों को समानता देना चाहिए, वरिष्ठता देनी चाहिए। समान कार्य करने वाले लोगों को समान वेतन मिले, क्योंकि एक जैसा काम कर रहे तो एक जैसा उसको काम का पैसा एक जैसा मिलना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता एवं तवज्जो मिले, मतलब कि एक अलग पर्सन को उसकी योग्यता मिलनी चाहिए, हर एक पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। और प्राइवेट प्रैक्टिस हमेशा बंद होनी चाहिए, ये भी जंगलवाला कमेटी ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी है? करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी जो है, करतार सिंह कमेटी जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में ये स्टार्ट हुई थी। और इसने अलग अलग सिफारिशें दी है, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज की एक संरचना होनी चाहिए पूरी। ठीक है, मतलब कि कोई भी लोग जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस टाइप से वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये हेल्थ ट्यूटर है, अगर कोई ट्यूटर है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले डायरेक्टर आता है, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर नर्सिंग स्टाफ ट्यूटर वगैरह आते हैं, फिर स्टूडेंट्स वगैरह। तो इस टाइप से क्या होता है कि पूरा एक एकीकरण होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग स्तरों पर होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के रखने के व्यवहार एवं साध्यता तथा इन कार्य प्रशिक्षण की आवश्यकता। मतलब कि जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं
जो गांव में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो है इसका प्लान किया जाता है, इसकी प्लानिंग किया जाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की करना, ठीक है। मोबाइल सर्विसेज यूनिट का उपभोग स्थापित करना। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर करतार सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर करतार सिंह इसके कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। और इस कमेटी को द कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी का जो है, इस कमेटी 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिकमेंडेशन किया था किस चीज़ के बारे में? एनम और फीमेल हेल्थ वर्कर को रखा जाए, मतलब कि जो कि कोई काम कर रही है तो एनम की जगह पर एक फीमेल हेल्थ वर्कर भी होना चाहिए, ठीक है। बेसिक हेल्थ वर्कर और मलेरिया सर्वाइलेंस वर्कर, हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट और वैक्सीनेशन एवं फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट, हेल्थ प्लानिंग असिस्टेंट के स्थान पर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रखा जाए। मतलब कि अगर जहाँ पर फीमेल हेल्थ वर्कर है वहाँ पर मेल हेल्थ वर्कर होने चाहिए, ठीक है। लेडी हेल्थ विजिटर को महिला स्वास्थ्य सुपरवाइज़र या फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र के रूप में तैयार किया जाए। जो लेडी हेल्थ विजिटर होती है, एक हेल्थ विजिटर होती है, उसको क्या किया जाए? एक सुपरवाइज़र बनाया जाए, जो कि सुपरवाइज़र के रूप में उसे बनाया जाए, ठीक है। ये सारी इसकी सिफारिशें थी। 3000 से 3500 की जनसंख्या पर सब सेंटर बने, पीएससी बने, फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर की नियुक्ति हो, ओके। नेक्स्ट है श्रीवास्तव कमेटी। कौन सी कमेटी है? श्रीवास्तव। इससे पहले अपन ने कौन सी कमेटी पढ़ लिया? बोहर कमेटी, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 1943 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 1946 में इसने सिफारिश की थी बहुत सारी चीज़ों की, तो ये आप एक शॉर्ट में लिख लेना, ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुडलेयर कमेटी जो है 1959 में स्टार्ट हुई थी। इसके चेयरमैन सबके लिखना, चेयरमैन कौन कौन थे? चेयरमैन लक्ष्मी नारायण स्वामी मुडलायर थे इसके, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है और इसने किस चीज़ की सिफारिश की थी, तो वो शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चड्डा कमेटी 1963 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके चेयरमैन एम.एस. चड्डा थे। इसने भी बहुत सारी सिफारिशें जो है दी थी। मुखर्जी कमेटी 1965 में स्टार्ट हुई थी, जो कि चेयरमैन मुखर्जी, इसके जो चेयरमैन थे वो श्री मुखर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है जंगलवाला कमेटी 1964 में स्टार्ट हुआ था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगलवाला। नेक्स्ट करतार सिंह कमेटी 1972 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में स्टार्ट हुई थी। और ये जो है इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह दी है, रिकमेंडेशन किए हैं इसने भी, करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर जे.बी. श्रीवास्तव। कौन थे? डॉक्टर जे.बी. श्रीवास्तव। और इस कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी में अनुसंधान निम्न थे। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन इसने दिए हैं? प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव चीज़ों को सुनिश्चित करना, ठीक है। और पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्कूल अध्यापक, ग्राम सेवक आदि का एक समूह तैयार करना। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों को डिवाइड करना, कौन प्रोफेशनल है, कौन नॉन प्रोफेशनल है, कौन सेमी प्रोफेशनल है, इन सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। पीएससी पर कार्यरत जो भी चिकित्सक अधिकारी है तथा वो भी सामुदायिक स्तर पर कार्यकर्ताओं
बहुउद्देशीय जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं उनको 2 अलग अलग वर्ग स्थापित करना, अलग अलग वर्गों में उनको रखना, पीएससी पर अलग और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर को अलग, ठीक है। 2 अलग अलग वर्गों में इन्हें डिवाइड किया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा आयोग मतलब कि एक कमीशन की स्थापना की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रेफरल स्वास्थ्य केंद्र लाने हेतु और चिकित्सा के क्षेत्र में रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स स्थापित करना। मेहता कमेटी 1983 में इसको स्टार्ट किया था। मेडिकल एजुकेशन रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसे कौन सी कमेटी के नाम से जाना जाता है? मेहता एजुकेशन रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी में अपने रिकमेंडेशन 2 भागों में प्रस्तुत की थी। इसने अपनी रिकमेंडेशन 2 भागों में किया। फर्स्ट जो है विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने के लिए और चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग आयोजन स्थापित करने के लिए सिफारिश की। द्वितीय भाग में सेकेंड इन्होंने पार्ट में क्या किया? फर्स्ट में क्या किया? इन्होंने विश्वविद्यालय खोलने की जो है सिफारिश की थी कि हमारे यहाँ जो है विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। और सेकेंडरी पार्ट में इन्होंने क्या किया कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की कमियों को पूरा करना। जितनी भी कमियां हैं हमारे यहाँ तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, मेहता कमेटी ने दिया था। इसने सिफारिशें दी थी, रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट है बजाज कमेटी। बजाज कमेटी जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1985 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1985 में स्टार्ट हुई थी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर JS बजाज थे और हेल्थ मैन पावर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ मैन पावर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने इस कमेटी 1987 में प्रस्तुत की थी अपनी सिफारिशें। क्या क्या इसने किया? मानव शक्ति एवं मतलब जो मेन पावर होती है और राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा नीति तैयार करने के लिए क्या बोला? मेन पावर सर्विस संपादित करने के लिए बोला। UGC के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के लिए शिक्षा आयोग की स्थापित करना, हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित करना, ये सब इन्होंने दिया। ये सारी जो है कमेटी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब ये कमेटीज़ आप लिख लेना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में, आगे इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लेना।